भगवान बुद्ध ने कही 5 बातें जो आप सबको अपनी पूरे जीवन में याद रखना चाहिए। यह वीडियो आप सबको बहुत कुछ सिखा सकते हैं, तो आखिर तक सुनना। एक बार की बात है, एक विशाल जंगल में एक साधु अपने कुछ विद्यार्थियों के साथ जंगल में ही आकर आश्रम बनाकर रहने लगे। फिर एक दिन जब साधु अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तो कहीं से एक बिल्ली का बच्चा रास्ता भटककर आश्रम में आ गया। साधु ने उस भूखे प्यासे बिल्ली के बच्चे को दूध रोटी खिलाई। वो बिल्ली का बच्चा वहीं उसी आश्रम में रहकर पलने लगा। लेकिन उसके आने के बाद साधु को एक परेशानी उत्पन्न हो गई कि जब वे शाम को ध्यान करने बैठते, तो वो बच्चा आकर उनकी गोद में चढ़ जाता और कभी कंधे या सिर पर बैठ जाता। तो साधु ने अपने एक विद्यार्थी को बुलाकर कहा, देखो, मैं जब शाम को ध्यान करने बैठूं, उससे पहले तुम इस बच्चे को अपने साथ आश्रम के बाहर ले जाना और इसे पकड़ कर रखना। जब शाम को साधु जी ध्यान करने बैठे, तो उस विद्यार्थी ने बिल्ली को अपने साथ पकड़ा और आश्रम के बाहर ले गया। वो बिल्ली का बच्चा उस विद्यार्थी के हाथ से छूट गया और साधु की गोद में आकर बैठ गया। दूसरे दिन जब वे शाम को ध्यान करने बैठे, तो उन्होंने अपने दूसरे शिष्य को बुलाया और कहा कि तुम इस बिल्ली के बच्चे को दूर किसी पेड़ से बांध दो। अब तो ये रोज का नियम हो गया। साधु के ध्यान पर बैठने से पहले वो बिल्ली के बच्चे को कहीं दूर पेड़ से बांधा जाने लगा। एक दिन साधु की मृत्यु हो गई, तो उनके एक प्यारे और होनहार विद्यार्थी को गद्दी पर बैठा दिया गया। वह भी जब ध्यान पर बैठता, तो उससे पहले बिल्ली के बच्चे को पेड़ से बांध दिया जाता था। फिर एक दिन तो अनर्थ हो गया। बहुत बड़ी समस्या आ गई कि बिल्ली ही मर गई। सारे शिष्यों की बैठक हुई। सबने विचार विमर्श करके कहा कि बड़े साधु जी जब तक बिल्ली को पेड़ से नहीं बांधते थे, तब तक ध्यान पर नहीं बैठते थे। विश्वास करे, उसके बाद न जाने कितनी बिल्लियां मर चुकी थी और न जाने कितने साधु जी मर चुके थे। लेकिन आज भी जब तक पेड़ से बिल्ली न बांधी जाए, तब तक साधु जी ध्यान पर नहीं बैठते हैं। कभी उनसे पूछो तो वो कहते हैं, ये तो हमारी परंपरा बन गई है। हमारे पुराने सब गुरुजी भी यही करते थे। वे सब तो गलत नहीं हो सकते। कुछ भी हो जाए, अब हम सब अपनी इस परंपरा को नहीं छोड़ सकते। ये तो बात हुई उन गुरुजी और उनके शिष्यों की, पर कहीं न कहीं हम सबने भी एक नहीं ऐसी बहुत सी बिल्लियों पाल रखी होगी। कभी ध्यान दिया है कि इन बिल्लियों पर बहुत वर्षों से हम सब भी ऐसे ही और कुछ अनजाने तथा कुछ चंद मतलबी लोगों द्वारा निर्मित परंपराओं के जाल में बंधे हुए हैं। जरूरत हमें इस बात की है कि हम ऐसी परंपराओं और गलत फैमिलियों को अब और ना बढ़ने दें। नियंत्रण रखकर उसे सच्चे पथ से विचलित न होने देने का प्रयास करते रहो। नंबर 2, भिक्षुओं, तुम लोगों को मेरे धर्म का पालन करते हुए आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। एक दूसरे का आदर सत्कार करना चाहिए। आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। पानी और दूध के समान एक दूसरे में घुल मिल जाओ। पानी और तेल के समान एक दूसरे को नकारना नहीं चाहिए। सब मिलकर धर्म की रक्षा करो, मिलकर अध्ययन करो, मिलकर उसका आचरण करो। एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए साधना का आनंद एक साथ लूटो। बेकार बातों की ओर ध्यान देकर व्यर्थ बातों में समय बर्बाद न करो। निर्वाण के पुष्प को तोड़कर सच्चे पथ के फल को हस्तगत करो। मैं इस धर्म का स्वयं साक्षात्कार करके मैंने उसका तुम लोगों को उपदेश दिया है। तुम लोग इसकी ठीक से रक्षा करो और उसका अनुकरण करते हुए आचरण करते रहो। अतः जो इस उपदेश के अनुसार आचरण नहीं करते, वे मुझसे मिलकर भी नहीं मिले, मेरे साथ रहकर भी मुझसे दूर हटे हुए हैं। दूसरी ओर इस उपदेश के अनुसार आचरण करने वाला मुझसे दूर रहते हुए भी मेरे निकट रहता है। 4, भिक्षुओं, मेरा अंत अब बहुत निकट है। हमारा वियोग अब दूर नहीं है। फिर भी शोक मत करो। ये संसार अनित्य है। यहाँ ऐसा कोई नहीं जो जन्म लेकर मरता नहीं। अब मेरा शरीर भी जर्जर शकट के समान टूट जाएगा। ये भी इसलिए होगा कि अनित्यता के सिद्धांत को मैं अपने शरीर को लेकर दिखा सकूं। व्यर्थ शोक मत करो। अनित्यता के इस सिद्धांत को ध्यान में रखकर मनुष्य जीवन के सच्चे रूप को आंखें खोलकर देखना चाहिए। उसको सच्चे अर्थ में समझना चाहिए। जो नित्य परिवर्तनशील है, उसे अविकार्य बनाने का प्रयास करना व्यर्थ है। संसारिक क्लेशों के राक्षस सदा अवसर पाकर तुम लोगों पर आक्रमण करने के लिए तुले हुए हैं। यदि तुम्हारे कमरे में विषैला सांप रहता हो, तो जब तक तुम उसे कमरे से बाहर निकाल नहीं दोगे, तब तक चैन की नींद नहीं सो सकोगे। क्लेशों के राक्षसों का पीछा करना चाहिए। क्लेशों के सांप को निकाल देना चाहिए। तुम लोगों को प्रयत्न पूर्वक अपने मन की रक्षा करनी होगी। 5, भिक्षुओं, अब मेरी अंतिम घड़ी है, किंतु ये भूलना नहीं चाहिए कि यह मृत्यु केवल शरीर की मृत्यु होगी। क्योंकि शरीर माता पिता से पैदा होता है और अन्न द्वारा उसका पोषण होता है। उसका व्याधिग्रस्त, बीमार होना और नष्ट हो जाना अपरिहार्य है। किंतु बुद्ध का वास्तविक स्वरूप शरीर नहीं, अपितु निर्वाण होता है।